हाँ जी, सो एम आई ऑडिबल टू यू? बस एक क्विक थम्स अप दे दीजिए और मुझे बताइए क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। फिर आज के सेशन को करते हैं शुरू। 3, 2, 1। एक बार थम्स अप आ जाए, एवरीथिंग इज, आवाज़ अच्छे से आ रही है तो फिर इस सेशन को बढ़िया से क्या करते हैं, आगाज़ करते हैं, शुरू है जो करते हैं। ओके, परफेक्ट। सो थम्स अप आ चुका है, सो लेट बिगिन। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तनसुख पालीवाल, लिंकिंग लॉस एंड अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम। देखिए 3 डेज 3 सिटी और 3 इवेंट, 3 दिन 3 शहर और 3 घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो कहीं न कहीं जरूरी होनी चाहिए। ऐसा ही कुछ होने वाला है और इसी का अपडेट मैं आपको इस सेशन के अंदर देने वाला हूं। तो कौन से शहर के अंदर ये चीज होने वाली, जरा ध्यान से देखिएगा और उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व आपको करना है। देखिए ऐसा है कि आपको पता है जब हम एलएलबी की पढ़ाई कर रहे थे, हम मतलब आप सभी और मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, तो कहीं न कहीं एक चीज मिसिंग रहा करती थी और वो चीज मिसिंग रहती थी हमारा जो प्रॉपर गाइडेंस। ये बात तय है कि मेहनत करने में हम लोग कमी नहीं रखते थे और ना ही हम कम थे, लेकिन कहीं कहीं सही दिशा के अंदर अगर मेहनत नहीं होती है तो उसका वो आउटपुट नहीं निकल पाता जो निकलना चाहिए। करेक्ट? अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखो, उस समय आपका और हमारा थोड़ा सा सौभाग्य कमजोर रहा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर, और मैं आज पता है आज आप लोगों से एक गुजारिश भी करने वाला हूं, तो इस सेशन को, छोटा सा सेशन है, एंड तक इसको जरूर देखिएगा कि अगर हम लोगों को, अगर आपको और हमको ऊपर वाले ने थोड़ा सा कॉम्पिटेंट बनाया है, थोड़ा सा सक्षम बनाया है, या फिर जीवन के अंदर ठोकरे खाते खाते हम थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं और थोड़े से अनुभवी हो चुके हैं, तो आपको पता है क्या करना चाहिए? अपने इस अनुभव को, अपनी सक्षमता, अपनी इस कॉम्पिटेंसी को कहीं न कहीं जो अगली जनरेशन है या फिर जो आपके जूनियर्स हैं उन तक आपको क्या है, ले जाना चाहिए। देखो बहुत पुरानी बात है ये कि तूने जिंदगी में हर चीज हासिल की ठोकर खा खा के, तूने जिंदगी में हर चीज हासिल की ठोकर खा खा के, कुछ तो ऐसा कर कि जमाना तुझे याद करता रह जाए, है ना? तो कुछ ऐसा करने का मतलब ये है कि कहीं कहीं जो है ना एक गुड फेथ होना चाहिए। मैं मानता हूं आजकल की दुनिया पूरी कॉमर्शियल है, मैं एग्री करता हूं इस बात को, और हर किसी न किसी पक्ष के पीछे एक विपक्ष होता है, हर चीज के पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी भी है जो होती है, और हर स्क्रिप्ट के पीछे एक इंटेंशन भी होता है। लेकिन फिर भी अगर कहीं न कहीं इस चीज को हम थोड़ा अच्छे से सर्व करें तो हमें करना चाहिए, और वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आपको पता है हम लोग जो है एलएलबी के बाद में सिविल जज का प्लान बनाते हैं। सोचो, सिविल जज 100 में से सारे तो वैसे भी सेलेक्ट नहीं होते, 100 के 100 तो सिलेक्शन की कोई संभावना बनती भी नहीं है। 100 में से 10 सिलेक्शन होंगे, बाकी के 90 का क्या है जी? बाकी के 90 लोगों का क्या होता है? उन 90 में से 60-70% री अटेम्प्ट करते हैं। उन 60-70 में से मान लो चलो अगली वैकेंसी आई, 10 और निकल गए, बाकी के 50% का क्या? अभी तो वो तो अभी भी पेंडिंग है, मतलब 100% तो कभी पूरा नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, उसी को लेकर इस नए वित्तीय वर्ष में, नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक नया इनिशिएटिव ले रहा हूं, और वो इनिशिएटिव ये है कि हर महीने 2 से 3 इवेंट मैं कॉलेज की करूंगा, और वहां पे विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी भी तरह की लागत के वहां पर उन स्टूडेंट के बीच में जाएंगे। और मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, उस शहर के जितने भी सीनियर कैंडिडेट्स हैं, सीनियर कैंडिडेट्स का मतलब जिन्होंने एक तैयारी की है, जुडिशियल एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाए, कोई बात नहीं, तो वो मेरे साथ वहां पे चलेंगे उस कॉलेज के अंदर, उस पर्टिकुलर ऑफलाइन इवेंट के अंदर, और वहां पे उस पर्टिकुलर शहर में स्टार्ट करूंगा मैं एक नई चीज। और डेफिनेटली उन कैंडिडेट्स को मेरा सपोर्ट भी रहेगा, सपोर्ट इन द सेंस कि अगर उस शहर के अंदर वो कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आउट ऑफ बॉक्स जाके या फिर बियॉन्ड अपने प्रोटोकॉल जाकर मैं उन कैंडिडेट्स की हेल्प है जो करने वाला हूं, क्योंकि ईश्वर ने थोड़ा सा अगर लायक बनाया है तो क्यों ना इस लायकी को क्या क्या है, सब तक फैलाए है जो जाए। तो ये एक नया इनिशिएटिव मैं लेने जा रहा हूं, और बस इसमें मुझे चाहिए आप लोगों का सपोर्ट इन द सेंस कि जो कुछ भी करें वो हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से मन लगा के ऑब्जर्व है जो करना है,
और बिना किसी कॉस्टिंग के, यानी कि विदाउट गुड फेथ के अंदर जो है, विदाउट मतलब एक बैड इंटेंशन रख के हमें चीजों को डीले जो करना है। अब देखो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके सामने अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं इस नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो देखो ये है 3 शहर आपके, ये 3 शहर है अपकमिंग जो है एक बकायदा ऑफलाइन इवेंट टाइप का, और भविष्य में जल्दी ही आपके बीच में एडवोकेसी प्रैक्टिस कोर्स का सेगमेंट भी लेके आने वाला हूं, और उसको रन किया जाएगा एनजीओ के अकॉर्डिंग। एनजीओ का मतलब एक तरीके से कि हम लोग बिना किसी प्रॉफिट के उस चीज को रन करने वाले हैं, ताकि हर कैंडिडेट उस चीज को अटेंड जो कर पाए। ऑफलाइन तरह का सेगमेंट होगा जिसमें ऑनलाइन की चीजों को भी कोशिश करूंगा मैं अवेलेबल कराने का। अभी आपसे कमिटमेंट नहीं कर सकता, पहले शुरुआत में इसको ऑफलाइन तरीके से करने वाला हूं, और फिर उसका आउटपुट किस तरीके से रहता है, उसमें फिल्ट्रेशन कैसे करना है, वो करने के बाद उसका ऑनलाइन जो है वर्जन कैसे लॉन्च करें, उस पर अपन डेफिनेटली बातचीत है जो करेंगे। तो देखिए 3 तारीख कौन कौन सी है, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल और 6 अप्रैल। 3 अप्रैल, 4 अप्रैल एंड 6 अप्रैल। 3 अप्रैल को राजस्थान का अजमेर, राजस्थान के अजमेर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के अंदर वहां पे एलएलबी की पढ़ाई करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, एलएलबी की पढ़ाई करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उन सब के बीच में मैं जाने वाला हूं, और बाकायदा 1-to-1 सेशन भी कंडक्ट करूंगा। वहां पे कोई गार्जियन पेरेंट्स है, उनके साथ भी बातचीत करने का सौभाग्य मिला तो वो भी करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एलएलबी के साथ में क्या डेकोरम होना चाहिए, उसका पूरा स्ट्रक्चर प्लान है जो करेंगे। अगर आप अजमेर या उसके आसपास कहीं भी रहते हैं, और अगर आप इस इवेंट को अटेंड करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ सर थोड़ा सा गाइडेंस अगर मिल जाए, थोड़ा सा अगर वे मिल जाए कि किस दिशा के अंदर मेहनत करना चाहिए, तो आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ सच गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आप बकायदा आए और सेशन को अटेंड कीजिएगा। अब उसके बाद में अपनी लाइफ का क्या डिसीजन लेना है आप अपने तरीके से लइए। आपको पता है पेरेंट्स को कहा जाता है कि बच्चों पे दबाव मत डालो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर रिलेट कर पाओ तो रिलेट जरूर कीजिएगा। पेरेंट्स को कहा जाता है कि भाई बच्चों को दबाव मत करो, और जो उसका इंटरेस्ट है वो काम उसको करने दो, जो उसका इंटरेस्ट है, जैसा उसका इंटरेस्ट है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को या बच्ची को समझ में नहीं आता कि आखिर उसका इंटरेस्ट है कहाँ। गाना सुना है आप ऋतिक रोशन वाला, इधर चला मैं उधर चला। तो कई बार ऐसा का ऐसा हालात क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट की लाइफ में। उसे लगता तो है कि हाँ भाई मेरे लिए एडवोकेसी बढ़िया, किसी ने कह दिया तो बोलता बड़ा शानदार है, वकालत करनी चाहिए, चलो चले गए वकालत के अंदर। नहीं, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए क्या चीज जरूरी है, और आपको कैसे पता चले कि इंटरेस्ट आइडेंटिफिकेशन होता कैसे है, ये चीज इन ऑफलाइन सेशन में 1-to-1 और 1-to-many आई कॉन्टेक्ट मिला के समझाने वाला हूं हर उस कैंडिडेट्स को जो इस ऑफलाइन इवेंट का पार्टिसिपेंट है जो रहेगा। तो पहली इवेंट 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को आपको पहले से नोटिस देना पड़ेगा ताकि उसके अकॉर्डिंग कॉलेज में आप लोगों के आने का अरेंजमेंट है जो हो सके। 3 अप्रैल को यहां पे, उसके बाद 4 अप्रैल को मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर जो है वहां पे दूसरा मैं सेकंड ऐसा इवेंट है जो करने वाला हूं। वेरी नेक्स्ट डे सफर यहां से निकलेगा अजमेर से शुरू होते हुए अगले दिन जयपुर, जयपुर में मणिपाल यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम वहां पे अपन करने वाले हैं। वहां के जितने भी लॉ कैंडिडेट्स हैं, और मैंने स्पेशल वहां पर परमिशन के लिए अप्लाई भी कराया है कि जो कैंडिडेट्स बाहर से हैं और अगर आना चाहे मणिपाल, और प्रोबेबली ये अलाउ हो भी जाएगा, फिर भी मैं रिटर्न कंफर्मेशन का यहाँ पर उनका वेट कर रहा हूँ कि बाहर के कोई कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए भी ऐसी हो सके। और किसी कारण से अगर नहीं भी हो पाई तो आप घबराइएगा मत। 4 अप्रैल को पूरा प्लानिंग यही है कि मैं जयपुर स्टे ही करने वाला हूं, और वहीं पर जो है जो कैंडिडेट, चाहे आप जुडिशरी के बारे में कोई बात पूछना चाहते हैं, चाहे एडवोकेसी के बारे में, और या फिर मान लीजिए इन दोनों के अलावा आप कोई नया सेगमेंट या फिर जुडिशरी की तैयारी के साथ अर्निंग का कुछ जुगाड़ करना चाहते हैं, या फिर इंटर्नशिप के बारे में समझना चाहते हैं, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट कहाँ की वकालत शुरू करनी चाहिए ये जानना चाहते हैं, तो वो सारी बातें घर बैठे वर्क फ्रॉम होम से अपनी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये सारी बातें मतलब प्रैक्टिकल चीजें वो हम वहां पे क्या करेंगे, डिस्कस है जो करने वाले हैं। ये इवेंट रहेगा 4 अप्रैल को मणिपाल यूनिवर्सिटी के कैंपस में। फिर वापसी यानी कि 5 तारीख को आके जो भी रूटीन क्लास लेना है। उसके बाद 6 अप्रैल को हमारे राजस्थान के जोधपुर में जो पावटा में सेशन कोर्ट का जो लाइब्रेरी हॉल है, सेशन कोर्ट का जो लाइब्रेरी हॉल है पावटा, जो पहले जहां पे राजस्थान हाईकोर्ट का ओल्ड प्रीमाइसेस था,
वहां पर जो है क्या करने वाले हैं, वहां पर एक और ऐसा काउंसलिंग सेशन यंग एडवोकेट्स के लिए होगा। अच्छा, इन तीनों सेशन में मैं नए क्रिमिनल लॉज के बारे में भी बातचीत करने वाला हूं। न्यू क्रिमिनल लॉज आपके भारतीय न्याय संहिता, आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इनके बारे में बातचीत करने वाला हूं कि आपको सेल्फ स्टडी से भी इनको कैसे कवर है जो करना चाहिए। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अकेले बैठ के सब कुछ पढ़ रहे हो ना। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है खुद ही खुद को पढ़ा रहे हो। वापस सुनिएगा, सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है? खुद ही खुद को पढ़ा रहे हो, और खुद को पढ़ाने से पहले खुद को समझा रहे हो, और वो टेक्निक कैसे डेवलप करनी है इसके बारे में आपसे बीच में बातचीत करने वाला हूं। और बहुत ही प्रैक्टिकल वो बातचीत होगी जो मुझे ऐसा लगता है कि हर कैंडिडेट को, हर एस्पिरेंट को पता है जो होनी चाहिए। तो 3 डेट्स नोट कर लीजिए, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 6 अप्रैल। 3 अप्रैल को अजमेर शहर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के अंदर, 4 अप्रैल को आपके जयपुर मणिपाल यूनिवर्सिटी, और 6 अप्रैल को कहां पर? राजस्थान जोधपुर के अंदर जो पावटा में सेशन कोर्ट का लाइब्रेरी हॉल है, वहां पर यंग एडवोकेट्स के बीच में ये चीजें आपके बीच में होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं स्पेशल थैंक्स भी यहां पर दूंगा किसे? अब देखो, ये एक फॉर्म आपके बीच में, अगर आपको इस इवेंट को पार्टिसिपेट करना है, मतलब आपको वहां पर कोई ऐसी नई चीज सीखनी है कि सर अर्निंग का भी कैसे जुगाड़ करना है, वो कैसे करना है, तो ये चीजें साथ साथ में, और मेरे साथ में कुछ ऐसे पर्सन भी होंगे, ऐसे पर्सनैलिटीज भी होंगे जो प्रैक्टिकली इन चीजों में इन्वॉल्व हो रखे हैं, है ना। तो उनको भी मैं अपने साथ में लाऊंगा ताकि एक मजेदार जो है ना क्या हो सके, अच्छा सा माहौल है जो बन सके, और मजा आएगा 100%, 100% मजा आएगा। ठीक है नहीं? तो ये एक फॉर्म है, इसको अगर आप फिल कर देते हैं तो आप जो है अपना प्रेजेंस जो है वो थोड़ा सा एडवांस से बता पाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए अरेंजमेंट वहां पे हो पाएगा। इतना ही नहीं, एक और चीज एज ए टोकन ऑफ रेस्पेक्ट, क्योंकि मणिपाल यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स के साथ में पहले ऑनलाइन तो कई बार मिल चुका हूं मैं, लेकिन ऑफलाइन उनसे पहली बार मिलूंगा। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर के कैंडिडेट से पहली बार ऑफलाइन मीटिंग होगी उन सब के लिए, तो एक स्पेशल टोकन ऑफ रेस्पेक्ट में लेके जाने वाला हूं, और वो मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट है। सरप्राइज गिफ्ट तो क्या है, मतलब एक तरीके से प्यार और स्नेह का छोटा सा, वो क्या कहते हैं, वापस जो है रिप्रेजेंटेशन है, प्रेजेंट जो आप लोगों ने दे रखा है, जिसके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ, तो उसी की मेरी तरफ से वापस एक रिप्रेजेंट, कहते हैं ना कि रिटर्न गिफ्ट, तो वो चीज़ है जो रहेगा आपके प्यार और स्नेह के लिए। अजमेर भी होगा, जयपुर भी होगा, और साथ ही साथ में आपके जयपुर भी है जो होने वाला है। तो देखो, अगर आप इवेंट को अटेंड करना चाहते हैं अजमेर लॉ कॉलेज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर के लिए, देन मोस्ट वेलकम। ये QR कोड यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, और अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा झूम आउट जरूर करूंगा ताकि आप आसानी से इसको क्या कर सके, स्क्रीनशॉट ले सकें। देखो, आपको लगता है कि जरूरत नहीं है, लेकिन आपके किसी फ्रेंड को आवश्यकता है, तो भी आप उनको क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी है जो दे सकते हैं। देखो, इस सेशन का भैया दूसरा कोई इंटेंट नहीं है। हम लोग कॉमर्शियली क्या करते हैं, जुडिशरी के कोर्सेज को पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इनके जब जाऊंगा वहाँ पे तो सिर्फ मैं जुडिशरी कोर्स के बारे में बात नहीं करने वाला। मेरा इंटेंशन है वहाँ पे हर उस प्रैक्टिकल दरवाजा जहाँ से 2 पैसों के स्वाभिमान की अर्निंग भी हो सके जीवन के अंदर आफ्टर LLB, उसके बारे में बातचीत है जो करेंगे। फिर से कह रहा हूं कि ये जो इनिशिएटिव, एक नई शुरुआत जो की है, वो आप लोगों के सहयोग के बिना अधूरी रह जाएगी। अगर आपको लगता है कि किसी भी लॉ कॉलेज के अंदर इस तरह का लिंकिंग ऑफलाइन इवेंट करना चाहिए जहां पर उस स्कूल के, उस कॉलेज के स्टूडेंट को थोड़ा सा बेनिफिट पहुंच सके, तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप किसी लॉ कॉलेज से पढ़कर आगे आए हैं तो यहाँ पर आपका एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनता है कि भले ही आप किसी और को नहीं, आप अगर खुद भी जा सकें तो जरूर जाएं। और डेफिनेटली जो कैंडिडेट्स यहाँ पर मुझे इसलिए इसके लिए इन्वाइट कर रहा है, तो डेफिनेटली उनके साथ तो मैं उनको लेकर जरूर जाने वाला हूं, ताकि उन कॉलेज को पता चल सके कि उनके सीनियर्स ने उनके लिए कितना अच्छा रोल है जो प्ले किया है। यहाँ पर भी मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा उसी यूनिवर्सिटी की, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर है ना, तो वही यूनिवर्सिटी की जो टॉपर रह चुके हैं सिमरन जी, तो सिमरन जी सोनी का ये इनिशिएटिव उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर के लिए सजेस्ट किया, एंड दैट वी डूइंग इट। आई स्पेशली थैंक्स यू सिमरन जी। और साथ ही साथ में यहाँ पर स्पेशल थैंक्स टू सुनीता मैम, जो कि प्रोफेसर है मणिपाल यूनिवर्सिटी के अंदर, उनका एक प्रयास रहा लॉ के स्टूडेंट की बेनिफिट के लिए। और साथ ही साथ में यहाँ पर मैं स्पेशल थैंक दूंगा, ध्यान से देखिएगा, स्पेशल थैंक्स उनके लिए, किनके लिए, कंचन कल्याण संस्थान। ये एक NGO है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक NGO है जो पिछले कई सालों से, NGO मतलब एक यंग एडवोकेट का ग्रुप है,
आई एम टेलिंग यू कि इस इनिशिएटिव के पीछे इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि कंचन कल्याण संस्थान है जो 7 डेज का एक ऐसा इंटर्नशिप प्रोग्राम करवा रही है इनके लिए, इन यंग एडवोकेट्स वगैरह के लिए। और वहां पे 6th डे जो है मैं एक सेशन लेने वाला हूं और डेफिनेटली ये सेशन बड़ा एनर्जेटिक रहेगा, बड़ा शानदार रहेगा। और ये प्रॉमिस है मेरा कि उस इवेंट के अंदर प्रेजेंट होने वाले हर शख्स का वो पर्टिकुलर डे अगर मेमोरेबल नहीं बनाया तो अपने इस पढ़ाने के सफर को यहीं पे खत्म कर दूंगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। ये पूरे अंदर के जोश, अंदर के जुनून, आत्मविश्वास और आप सबके प्यार और स्नेह के आधार पर कह रहा हूं कि बहुत ही शानदार सेशन है जो होगा, तैयार रहिएगा। तो ये तो थी 3 डेज 3 सिटी एंड 3 लिंकिंग ऑफलाइन इवेंट की ब्रीफ जानकारी। ओके, अब सुन लीजिए, अगर आपको ऑनलाइन जुडिशियल कोर्सेज के बारे में तैयारी करना है तो यहां पर अनअकैडमी का एक मैसेज मैं आपको कन्वे कर देता हूं और वो मैसेज ये है कि कल 31 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर कल हो जाएगा खत्म, ठीक है। हर कॉर्पोरेट अपने फाइनेंशियल ईयर के एंड में पूरा एफर्ट करता है कि वो अपने पार्ट पे मॉनेटरी एनकैशमेंट को अचीव कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को कि कोई कोर्स है वगैरह उसको सेल आउट कर सके। और इसी के लिए वो क्या करता है, अच्छे से अच्छे ऑफर जो है वो फाइनेंशियल ईयर एंड में निकालता ही निकालता है। कल लास्ट डे है इस चीज़ का। अगर आपको लिंकिंग डायग्रामेटिक स्टाइल से आपको लगता है तैयारी करना चाहिए देन मोस्ट वेलकम। सिर्फ इतना कहता हूँ आप लोगों से कि आपका एक एक पैसा वसूल होगा, ये बातें हैं। लिंकिंग कोड के साथ में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपके सामने ऑफर है 20% ऑफ का। लिंकिंग कोड लगाना है ताकि मैं आपको लिंकिंग स्टडी मटेरियल का एक्सेस दे सकूँ, ओके। और साथ ही साथ में इस बात की आपको एश्योरेंस भी दे सकूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर प्रॉब्लम आया तो बिटवीन यू एंड एनी अदर आई विल बी देयर, राइट। चलो भाई, तो ये बेसिक बात थी जो आप लोगों को समझाना मुझे लगा जरूरी है, दैट्स वाई आज का ये सेशन अपना रहा। तो 3 सिटीज 3 डेट 3 इवेंट। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो कॉलेज के स्टूडेंट के लिए इस तरह का ऑफलाइन अपन एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्या ये ठीक तो है? मुझे पता है कहीं न कहीं दिमाग ये भी सोच रहा होगा कि सर इसमें कहीं की प्रमोशन वाला पार्ट होगा, हो भी सकता है, लेकिन ये बहाना भी तो मिल रहा है ना मुझे। इसी बहाने कॉलेज के उन स्टूडेंट के बीच में जाकर कुछ बातें बताने का क्या कहते हैं मौका भी तो मिलेगा। और एडवोकेसी प्रैक्टिस कोर्स ये तो बाकायदा बिल्कुल है ना, इसको नो प्रॉफिट नो लॉस वाले सेगमेंट पे चलाने वाला हूँ और 100% ये बहुत यूजफुल है जो होगा, ये मन का विश्वास है। इसी के साथ आज के सेशन को आपके कमेंट्स यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं। सर इफ पॉसिबल सर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में भी एक ऐसा इवेंट करना है। देखो, आप में से जो कैंडिडेट्स को लगता है कि इस तरह का कुछ ऑफलाइन इवेंट करना चाहिए, इट्स माई प्रॉमिस टू यू, विदाउट एनी सिंगल पेनी हम ये इवेंट करेंगे। और इतना ही नहीं, जिस शहर में ये इवेंट होगा ना वहां पे कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो जुडिशरी के 1-2 अटेम्प्ट दे चुका है और किसी कारण से क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी मैं वहां पे क्रिएट करने वाला हूं। आज आप सबके प्यार और स्नेह से जुडिशियल सेगमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क अपने लिंकिंग लॉस के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई स्टूडेंट कुछ नया करना चाहता है, माई सपोर्ट विथ यू, मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी। यस, मेरा सपोर्ट आपको मिलेगा मॉनेटरी और नॉन दोनों एंगल से, ठीक है। तो कोई भी शहर हो, अगर आपको लगता है कि आपके कॉलेज में ऐसा इवेंट होना चाहिए, बिंदास मुझे @तनसुख सर पे क्या कर सकते हो, @तनसुख सर पे आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको मैंने लिंकिंग लॉ का एक सपोर्ट नंबर भी है जो दे रखा है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल करके बता भी सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं 7737746465 वगैरह पे। ओके जी, चलो अभी आप लोगों से इजाजत दूंगा। ऐसा कोई भी इवेंट अगर आपको करना है और आप करवाना है, बस इतना ध्यान रखना, अंदर की आत्मा से करवाना भाई, मजा आएगा। जब एकदम साफ दिल से कोई चीज करते हो ना, तो उस चीज को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोकता। Thank you so much. Love you all. Respect you all. And good night.